तो चलिए जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल whose sides are 7 by 5 of the corresponding sides of the first triangle। ठीक है, हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, साइड्स हमें गिवन है, उसके बाद एक दूसरा ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी हमें साइड क्या है 7/5 कोरोस्पोंडिंग साइड दे रखी है, किसके, फर्स्ट ट्राइंगल के। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले देखो लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सबसे लेंथी लाइन, क्योंकि बेस है तो सबसे लेंथी लाइन हम इसको मान के चलेंगे। ये क्या है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट है, पॉइंट्स के मैं नेम दे देता हूँ, इसको ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे प्रकार को रख के कितना खोलना है 5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर आ गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ऐसे प्रकार को आपने खोला और उसको हल्का सा क्या कर दोगे, आर्क बना दोगे। यहाँ पे ऐसे बना दिया आर्क, इसको लाइन को टच करा दोगे। फिर क्या करना है, कौन सी साइड बच गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे, प्रकार को यहाँ पे रखोगे और 6 सेंटीमीटर खोल दोगे और हल्का सा क्या कर दोगे, आर्क बना दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको खोल के प्रकार को यहाँ पे हल्का सा आर्क बना दिया ऐसे, और इस पॉइंट पे क्या हुआ है, इस पॉइंट पे दोनों ने कट किया है, तो यहाँ पे एक न्यू पॉइंट आ जाएगा, इसको हम सी बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, 5 सेंटीमीटर थी ये साइड, 5 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना, कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो भी हम चीज कर रहे हैं वो लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर क्या किया हमने क्या किया है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, वेयर ए बी कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। ए बी के बाद ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है बी सी, ये कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें रेशियो दे रखा है कितना 7/5, 7/5 हमें दे रखा है। तो 7/5 को अगर मैं क्या करूं, डिवाइड करूं, 7/5 को अगर हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 1 पॉइंट और 2 बच गया, तो इसको 5 से करेंगे तो 4। तो ये क्या है, ये 1 से ग्रेटर है। ठीक है, और इससे पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि अगर ये रेशियो की वैल्यू 1 से अगर कम आए तो ट्राइंगल इनसाइड, अंदर की साइड बनेगा। ठीक है, बट ये 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो ट्राइंगल कहाँ बनेगा, आउटसाइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल हमने ड्रॉ कर दिया, एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया हमने। अब हम देखेंगे इसके अंदर वैल्यू बड़ी कौन सी है, बड़ी वैल्यू क्या है 7। तो इस एक्यूट एंगल को हम क्या कर लेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको आप मेजर करोगे, किससे, प्रकार से मेजर करोगे आप 7 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ऐसे हर सेंटीमीटर पे आप क्या कर दोगे, इसको मार्क कर दोगे। कितने पॉइंट्स आपको डालने हैं यहाँ पे 7 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 7 पॉइंट्स। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको प्रकार से करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इनको हम नेम दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, नेमिंग हमने कर दी इसकी। तो जो हमने ये एंगल बनाया है अभी एक्यूट एंगल, इसको हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर लिख देंगे। ये हमारा स्टेप 2 था।
स्टेप 2 क्या किया है, एक्यूट एंगल बनाया, तो इसको हम लिखेंगे मेक एन एक्यूट एंगल, या फिर मेक एन एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है ये, एंगल बी ए और A7, बी ए A7, ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। क्लियर। इसके बाद हमने क्या किया है, एक एक्यूट एंगल बना लिया हमने, एंगल बी ए A7। अब अगर देखो हमने इस लाइन को यहाँ पे कुछ नेम दिया होता तो हम यहाँ पे A7 ना लिखते, ठीक है, फिर हम क्या लिखते, एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे x लिख दिया, तो एक्यूट एंगल क्या हो जाता है, बी ए एक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया है, इसलिए हमने क्या किया है, A7 इसको डाल दिया। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, हमने इस एक्यूट एंगल को 7 पॉइंट्स इसके ऊपर लोकेट किए हैं, तो ये लिखेंगे हम। स्टेप नंबर थर्ड क्या किया हमने, लोकेट 7 पॉइंट्स। और पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, A1 A2 और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, A7, वेयर A1 इक्वल है किसके, A1 A2 के, ठीक है, और इक्वल है A6 A7, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमने दे दिया यहाँ पे। अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी आई थी, तो हमें क्या करना है, एंगल जो ट्रायंगल है हमारा वो आउटसाइड बनेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है आउटसाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी रेशो जो इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 5, तो इसको लेंगे इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को कहाँ टच कराएंगे, क्योंकि आउटसाइड बनाना है हमें, तो बी पॉइंट से इसको हम क्या करा देंगे, टच करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 4 के अंदर, स्टेप 4 जॉइन A5 B, A5 को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, B से। अब देखो अब क्या करना है हमें, स्टेप 5 के अंदर देखो यहाँ पे हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कैसे एंगल ड्रॉ करेंगे, A5 पॉइंट पे आपको क्या रखना है, प्रकार रखना है, और उसको हल्का सा खोल के हम एक एंगल बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस एंगल को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, इस एंगल को हमने क्या करना है, मेजर करना है, और सेम एंगल इस A7 पॉइंट पे, ठीक है, इस A7 पॉइंट पे सेम प्रकार जो आप प्रकार आपने यहाँ पे रखा था उसी को यहाँ पे रखोगे एज इट इज, और यहाँ पे एक सेम एंगल बना दोगे, ठीक है। प्रकार से बनाओगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा। अब क्या करोगे, इस पॉइंट पे रखोगे प्रकार को, और इसको क्या करोगे, हल्का सा आर्क बना दोगे यहाँ पे, हल्का सा क्या करोगे, यहाँ पे आर्क बना दोगे। आर्क बनाने से क्या होगा, ये जो पॉइंट यहाँ पे बना है, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, ये जो आगे इधर लाइन जो जा रही है, ठीक है, इस पॉइंट से क्या करना है आपको, पास कराना है। इस पॉइंट से पास कराओगे तो ये लाइन कुछ ऐसे मीट करेगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हमने किया इसको हम लिख लेते हैं, स्टेप नंबर 5 क्या किया हमने, स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने क्या किया है, देखो ये हमारा पॉइंट था A7, हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है किसके, A5B के, तो यहाँ पे लिखेंगे थ्रू A7 थ्रू A7 ड्रॉ a parallel line to
किसके पैरेलल है? टू A5B के, टू A5B, पैरेलल लाइन टू BA5, किसके पैरेलल है? BA5 के, ठीक है। तो BA5 by making an equal angle AA5B, ठीक है, एंगल AA5B इसके इक्वल, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो पॉइंट आया है इसको हम बोल देंगे B डैश, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, प्रकार रखना है, और प्रकार को जैसे आप क्या करोगे, ऐसे खोलोगे तो हल्का सा एक एंगल बनाना है, यहाँ पे एक एंगल बनाओगे हल्का सा, इस एंगल को मेजर करोगे और सेम इस पॉइंट से जितना प्रकार आपने यहाँ पे खोला था, यहाँ पे उसी पॉइंट पे रख के, बी डैश पॉइंट पे रख के क्या करोगे, सेम एंगल बनाओगे यहाँ पे, ठीक है, सेम एंगल बनाओगे। फिर इस पॉइंट पे रख के प्रकार को हल्का सा क्या कर दोगे, इसको आर्क बना दोगे यहाँ पे। जिस पॉइंट पे क्या हुआ है, जिस पॉइंट पे यहाँ पे मीट किया है, इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ है, तो उसको क्या करोगे आप, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करोगे और इसको मीट कराओगे कहाँ पे, इसको मीट नहीं कराना हमने, इसको सी जो पॉइंट है इसके इक्वल तक लेके जाएंगे, ठीक है, ये सी पॉइंट जो है, ठीक है, ऐसे स्केल लेके जब आप इसको करोगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, सी डैश, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी डैश। हमने क्या किया स्टेप नंबर 6 के अंदर, स्टेप नंबर 6 थ्रू बी डैश जो है, तो पॉइंट हमारा थ्रू बी डैश ड्रॉ ए पैरेलल लाइन बी डैश सी डैश, और ये लाइन किसके पैरेलल है, टू BC के पैरेलल है, BC, ठीक है, BC के पैरेलल है क्या, B डैश और C डैश लाइन, और एंगल क्या होना चाहिए, बाय मेकिंग सेम एंगल एज, एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC। अब देखो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या आ गई, एक न्यू ट्राइंगल आ गई, कौन सी ट्राइंगल, AB डैश C डैश, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 7, हमारे पास क्या है, A डैश B डैश C डैश, A डैश B डैश, A डैश नहीं होगा यहाँ पे, A B डैश C डैश is our new triangle, ठीक है। ये तो थी हमारी क्या, कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या करना है, इसको जस्टिफाई, ठीक है। AB डैश AB बाय में AB और AC डैश बाय में AC, BC B डैश C डैश, B डैश C डैश बाय में BC, रेशियो हमें क्या गिवन है, 7/5, ठीक है। तो बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था, बाय कंस्ट्रक्शन
हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है किसके, ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश के। ठीक है, जो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी वो किसके इक्वल है, ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश के। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन हम ट्राइंगल लेंगे कौन सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश ए बी डैश सी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल होगा, एंगल एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी वो इक्वल है किसके, एंगल ए बी डैश सी डैश के। कैसे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, इसके बाद एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, एंगल बी डैश ए और सी डैश। ठीक है, ये क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश के। ठीक है, कैसे, बाय एंगल सिमिलैरिटी। देखो यहाँ पे ए बी बाय में ए बी डैश। ठीक है, ए बी डैश इक्वल है किसके, बी सी बाय में बी डैश सी डैश। ये किसके इक्वल है, ए सी बाय में ए सी डैश। ठीक है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या लेंगे, दूसरी ट्राइंगल लेंगे, कौन सी लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे, ए फाइव बी, इन ट्राइंगल ए फाइव बी एंड, और कौन सी ट्राइंगल बनेगी, ए सेवन बी डैश। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ए, एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, ए फाइव बी, ए फाइव बी इक्वल है किसके, एंगल ए फाइव ए सेवन बी डैश के। क्या है हमारे पास, यह कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद हमारे पास एंगल ए फाइव बी इक्वल है एंगल ए सेवन बी डैश के। ये क्या है, कॉमन। ठीक है, सो ट्राइंगल ए फाइव बी सिमिलर है ट्राइंगल ए सेवन बी डैश के। ठीक है, कैसे, बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बाय ए बी डैश। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी है हमारे पास ए फाइव और ए बी डैश क्या है हमारे पास, ए बी डैश है हमारे पास ए सेवन। ठीक है, और इसका रेशो हमें किसके इक्वल गिवन है, 5/7 के। ठीक है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर
फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ए बी डैश इक्वल बी सी बी डैश सी डैश, और ये किसके इक्वल 5/7 के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ए सी डैश, और ये किसके इक्वल है 5/7 के। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव, हेंस प्रूव।